गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और वो क्वेश्चन क्या है, चलिए लुक करते हैं। और वो क्वेश्चन है हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्पीच, यानी हम कैसे स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसके द्वारा आप अपनी स्पीच को एक प्री फॉर्मेटेड और अरेंज्ड फॉर्मेट में बोल सकते हैं। तो चलिए लुक करते हैं उन 5 पॉइंट्स पर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिपेयर योर सेल्फ मेड स्पीच, यानी आपको खुद की बनाई हुई स्पीच बोलनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपनी स्पीच खुद से बनाते हैं तो आप कभी भी अपनी स्पीच को नहीं भूलेंगे और याद करने में भी आपको आसानी होगी। यदि आप स्पीच को बोलते वक्त कभी भूल जाते हैं तो आप अपने मन से कुछ भी बनाकर बोल सकते हैं। चलिए लुक करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर सम स्पेशल स्पीच अदर देन रेगुलर स्पीच। तो अब मुझे आपको ये बताना, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है। प्रिपेयर सम स्पेशल स्पीच अदर देन रेगुलर स्पीच, यानी जब भी एक रेगुलर स्पीच, जैसे कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो हमेशा आपके स्कूल में हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस डे, फेस्टिवल्स पे अधिकतर एक स्पीच बोली जाती है। हर दिन वही स्पीच और सब लोग बोर हो जाते हैं, 3-4 मिनट की होती है और सब लोग बोर हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम से और कम होने के लिए जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को जिस स्पीच को सुनकर बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको उस तरह की स्पीच बोलनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक अगर आपने एक स्पीच बोली वाई हिस्ट्री इज़ बोरिंग, ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक पर स्पीच बोली वाई हिस्ट्री इज़ बोरिंग, और अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, लोगों के द्वारा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जो रेगुलर स्पीच, जो फेस्टिवल्स पे स्पीच बोली जाती है। ठीक है, वाई स्टूडेंट्स फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, और आप इसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक्स लगा सकते हैं। तो चलिए लुक करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है ऐड कोट्स, प्रॉप्स, थॉट्स एक्सेट्रा टू योर स्पीच। अगर आपने मेरी प्रीवियस स्पीच की वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं जब भी स्पीच बोलता हूँ सबसे पहले मैं एक कोड बोलता हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उससे लुकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पीच को एक अच्छे फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हर वक्त अपनी स्पीच में कोट्स, प्रॉप्स और थॉट्स डालिए। अगर आपकी स्पीच महात्मा गांधी से रिलेटेड है तो आप उसमें महात्मा गांधी के कोट्स डालिए। एटलीस्ट एक स्पीच में 2 कोट्स तो डालिए ही, और थॉट्स डाल सकते हैं आप, डिफरेंट चीज़ें, जिससे वो जो आपकी स्पीच है वो ज़्यादा ही एक बहुत सुंदर फॉर्मेट में दिखे। चलिए लुक करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट बोलता है ऑलवेज एंड योर स्पीच बाय रिसाइटिंग अ पोएम, यानी जब भी आप एक स्पीच बोलते हैं, जब भी आप अपने स्पीच के कंक्लूजन में आते हैं, आपको हमेशा एक पोएम डालनी है। अगर आपकी स्पीच ज़्यादा ही बड़ी हो रही है तो आपको पोएम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्पीच छोटी हो रही है तो तब आपको उसमें पोएम डालना आवश्यक है। आवश्यक तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब आपको मीन्स डाल सकते हैं। अगर आप पोएम डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मीन्स अट्रैक्टिव लगता है, और जिससे जो आपका स्पीकर है वो बोर नहीं होता है। तो चलिए लुक करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और फिफ्थ पॉइंट है हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऑडियंस के सामने जा सकता हूँ, मैं ऑडियंस के सामने बोल सकता हूँ। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप पक्का ही निश्चित रूप में एक अच्छी स्पीच बोलेंगे अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस है तो चलिए इतनी थी ये वीडियो, सिर्फ इतनी ही थी। चलिए लुक करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट तो नहीं है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय
भारत।